कहानी हम पढ़ते हैं, पहले कहानी का नाम पढ़ते हैं, फिर उसमें कहानी जो होती है पढ़ते हैं, फिर अंत में हम देखते हैं कि इससे हमको क्या शिक्षा मिली। अगर उससे कुछ शिक्षा नहीं मिली तो वो बेकार हो गया। जैसे कोई पेड़ हो और फल कुछ भी ना हो। जब पेड़ है तो फल भी होना चाहिए। फल होगा तभी उसमें आदमी पानी डालेगा। जंगलों में जिन पेड़ों में फल नहीं होते कोई पानी डालने नहीं जाता। तो आपकी कहानी क्यों पढ़ेगा लोग, जब आपकी कहानी में कोई शिक्षा होगी, कोई आकर्षण होगा। इसलिए जब कहानी लिखना होता है तो पहले सोचना पड़ता है हमको क्या शिक्षा देना है। अब जैसे बच्चों को शिक्षा देना है कि माता पिता का आदर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो हम कहानी सुनाएंगे उस तरह की कि किसी ने जो माता पिता का आदर किया उसको क्या फायदा हुआ, जिसने माता पिता का आदर नहीं किया उसको क्या नुकसान हुआ। तो पढ़ने वाले उसका नाम लिख देंगे, तो पढ़ने वाले को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं नहीं हमको माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे गणेश जी की कहानी है। अब उन्होंने एक बार लड़ाई किया था अपने बाप से तो उनका सिर कटा गया था। फिर शिव की कृपा से ही उनको सिर लगा, जीवित हुए, लेकिन हाथी का सिर। फिर उन्होंने पिता का पूजन किया, तो पूजन जब किया तो उनको रिद्धि सिद्धि का वरदान मिला। विघ्न विनाशक हैं गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश जी। सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी की। इसका मतलब जो आदमी की गलती हो गई और वो बदनाम हुआ, वही आदमी चाहे तो नाम भी हो सकता है। जैसे गणेश जी ने गलती की, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हुए और फिर माता पिता की उन्होंने भरपूर सेवा की, तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुआ। तो माता पिता से लड़ने का नुकसान देखिए और सेवा करने का फायदा देखिए। इसी तरह से कहानी लिखी जाती है कि शिक्षा देना है, उस शिक्षा को ध्यान में रखकर उसके लिए एक एग्जाम्पल कहानी सुनानी है। उस कहानी से उसको अपने आप प्रेरणा मिल जाएगी। अगर हम किसी को कहें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब उसको हम कहानी के रूप में देंगे कि जो सेवा किया, देखिए गणेश, तो उसे रिद्धि सिद्धि मिली, जब लड़ा तो अपना सिर गंवाया। तो हमको गंवाना नहीं, हमको पाना है। माता पिता की सेवा से ही मिलेगा। माता पिता से लड़ने से उनका आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।